नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, अक्सर यह देखा जाता है कि हम अपनी लाइफ की तुलना किसी और से करने लगते हैं, जिसके कारण से हम बहुत दुखी रहने लगते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति के अच्छी चीज़ों से प्रभावित होकर हम यह सोचने लगते हैं कि काश यही चीज़ हमारे पास भी होती, और अपने मन में एक कोने में दुख को बिठा लेते हैं और उदास रहने लगते हैं। तो आज एक छोटी सी कहानी से हम यही जानने वाले हैं कि हमें अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। जो भगवान हमें देता है वह हमारे लिए सही होता है। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने आप से खुश नहीं थी। उसे दुनिया में सभी लोग सुखी और खुशहाल नजर आते थे। हमेशा वह यही सोचती कि काश मैं भी ऐसी होती। वह दूसरे का जीवन देखकर अपने जीवन को कोसा करती थी। वह कहती थी कि हे भगवान, आपने सभी को सुखी बनाया है, सभी को खुशहाल बनाया है, सभी को सुंदर बनाया है, पर मुझे क्यों नहीं दिया? आखिर मेरी क्या गलती थी जो मेरे साथ ऐसा किया? एक समय की बात है कि वह लड़की अपने आप से नाराज होकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। तभी वहां से एक संत गुजर रहे थे। उन्होंने उस लड़की को रोते हुए देखा तो वे उनके पास गए और उससे पूछा कि बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तब वह लड़की साधु से बोली कि मैं इतनी काली क्यों हूँ? सब लोग मुझ पर हंसते हैं, सब लोग मेरे से नफरत करते हैं, कोई मेरे पास नहीं आना चाहता क्योंकि मैं काली हूँ। मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। दुनिया में सभी लोग सुखी हैं, खुशहाल हैं, पर मेरे पास पैसे और सुंदरता दोनों ही नहीं है। आखिर मैंने क्या किया था? मेरा क्या कसूर था? क्या मुझे खुश होने का अधिकार नहीं है? लड़की ने संत से कहा, मुझे ऐसा रूप नहीं चाहिए जिसे लोग पसंद ना करें। अब संत ने लड़की की बात सुनकर उससे पूछा कि तुम क्या चाहती हो? तब उस लड़की ने बताया कि मुझे गोरा और धनवान दोनों बनना है ताकि लोग मुझे भी पसंद करने लगे। तब साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम भी सुंदर और खुशहाल हो जाओगी। पर इससे पहले एक बार तुम ऐसे इंसान को मेरे पास लेकर आओ जो अपनी जिंदगी में खुशहाल और सुखी हो। इस बात पर लड़की ने कहा, सच में ऐसा हो सकता है साधु महाराज? तो मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो अपनी जिंदगी में सुखी है। मैं उसको लेकर आती हूँ। आप मेरा यही इंतजार करना। लड़की दौड़ती हुई एक किसान के पास गई जिसे वह जानती थी, और उसने किसान से कहा कि आप मेरे साथ चले। मुझे एक संत ने कहा है कि मेरे पास एक सुखी इंसान को लेकर आओगे तो मैं तुम्हें सुंदर और सुखी बना दूंगा। उस लड़की की आवाज सुनकर किसान दुखी होकर कहता है कि अरे, तुम्हें कहाँ से मैं सुखी लगता हूँ? तब उस लड़की ने कहा कि आप तो धनवान हैं, आपके पास खेती है, आपके पास अच्छा घर भी है और आपके पास सब कुछ है। आप दुखी कैसे हो सकते हैं? तब उस किसान ने कहा कि अरे मूर्ख लड़की, मेरी फसल खराब हो गई है, जिसके दाम भी अच्छे नहीं मिल रहे हैं। राजा को लगान भी देना है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं फिर से अच्छे किस्म के बीज ले सकूं और खेती कर सकूं। अब तो मेरी हालत खराब हो चुकी है, तो मैं कहाँ से सुखी हुआ? जाओ, किसी और के पास जाओ। तब उस लड़की ने किसान से कहा कि आप ही बताइए कि आपके हिसाब से कौन सुखी है जिसे मैं अपने साथ ले जा सकूं। तब उस किसान ने कहा कि मेरे ख्याल से व्यापारी ज्यादा सुखी होता है, क्योंकि उसको ना तो फसल उगाना होता है, ना उसको खराब होने की चिंता होती है। उसको तो बस फसल खरीदना होता है, और वो फसल कहीं से भी खरीद सकता है, और वो और भी चीजों का व्यापार करता है। उसके पास धन भी अधिक होता है। मुझे लगता है कि वही सबसे सुखी है। वह लड़की किसान की बात सुनकर वहां से व्यापारी के पास जाती है और उससे कहती है कि आप मेरे साथ चलोगे? मुझे एक संत ने कहा है कि मेरे पास एक सुखी इंसान को लेकर आओगी तो मैं तुम्हें सुंदर और सुखी बना दूंगा। उस लड़की की बात सुनकर व्यापारी दुखी होते हुए कहता है कि हमारे जीवन में सुख कहाँ है?
मुझे तो जीवन में चारों तरफ से दुख ने ही घेर रखा है। हमें तो चोर लुटेरों का भी ध्यान रखना पड़ता है और व्यापार में भी नुकसान चल रहा है, जिससे व्यापार करने में भी दिक्कत आ रही है। मुझे तो लगता है कि मुझसे दुखी इस दुनिया में कोई नहीं है। इस बात पर लड़की कहती है कि मालिक, आप तो इतने धनवान हैं, आपके पास इतनी जमीन जायदाद है, आपके पास इतना अच्छा घर है और आपके पास हर सुविधा है, इसके बाद भी आप दुखी हो। ये बात तो बड़ी अजीब है। चलो, फिर भी आप मुझे कोई ऐसा इंसान बताइए कि जो आपके हिसाब से बहुत सुखी हो, जिसे मैं अपने साथ ले जा सकूं। लड़की की बात सुनकर व्यापारी ने कहा कि मेरे ख्याल से इस राज्य का राजा सबसे सुखी है, क्योंकि उसको तो किसी की सुननी भी नहीं पड़ती। वह ही सारे राज्य के नियम बनाता है, आदेश देता है और लोगों का उनका आदेश मानना भी पड़ता है। उनके पास ना धन की कमी है, ना जमीन जायदाद की। वे ही सबके मालिक हैं और वो ही एकमात्र ऐसा इंसान है जो सबसे सुखी है। उस व्यापारी की बात सुनकर वह लड़की उस नगर के राजा के पास जाती है। वह लड़की राज दरबार में जाती है और राजा से कहती है कि महाराज, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। तब उस राजा ने लड़की से कहा कि आप अपनी बात निडर होकर कहो। तब उस लड़की ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं एक सबसे सुखी इंसान को ढूंढ रही हूँ। मुझे एक संत ने कहा है कि मेरे पास एक सुखी इंसान को लेकर आओगे तो मैं तुम्हें सुंदर और सुखी बना दूंगा। काफी लोगों से मिलने के बाद मुझे समझ आया कि आप ही दुनिया में सबसे सुखी इंसान हैं। तो क्या आप मेरे साथ संत के पास चलेंगे? राजा उस लड़की की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है और उस लड़की से कहता है कि सबकी तरह तुम्हें भी यही लगता है कि मैं दुनिया का सबसे सुखी इंसान हूँ, लेकिन मुझे तो लगता है कि दुनिया का सबसे दुखी इंसान मैं ही हूँ। मेरे पास नींद नहीं है, मेरे पास आराम नहीं है। मैं सैनिकों के बगैर कहीं अकेले नहीं जा सकता। जरा सी आवाज होती है तो नींद खुल जाती है। कहीं कोई दुश्मन तो नहीं, कहीं कोई दुश्मन तो नहीं है, क्योंकि दुश्मन तो मेरे घर में ही है, जिसका मुझे पता तक नहीं है। मेरा हर कोई दुश्मन है और इतने बड़े राज्य की जिम्मेदारी उठाना कोई आसान काम नहीं है। तुम्हें लगता है कि मेरे पास धन, दौलत, घर, खेती सब कुछ है, तो मैं सुखी इंसान हूँ, लेकिन ये सब सुख नहीं देता है। इस बात पर लड़की राजा से कहती है कि हे राजन, अगर सुख धन दौलत नहीं देता तो क्या हुआ, सुंदरता तो सुख देती है। इस पर राजा कहता है कि बेटी, सुंदरता केवल बाहरी दिखावा होती है, असली सुंदरता तो आदमी के मन की होती है। राजा की बात सुनकर अब वह लड़की समझ चुकी थी कि हर कोई अपनी जिंदगी से परेशान है। अब वह लड़की संत के पास जाती है और उसे बताती है कि मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ, मैं ही सबसे सुखी इंसान हूँ, मुझे किसी और की तरह की जिंदगी नहीं चाहिए, मैं अपनी ही जिंदगी से अब खुश रहूंगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह समझ आया कि लाइफ में कोई खुश नहीं होता है, इसलिए दूसरों की लाइफ को देखकर हमें अपनी लाइफ की तुलना नहीं करनी चाहिए। हमेशा कोशिश करें कि आप जिस जगह पर हैं, जो काम कर रहे हैं, उसी में खुश रहें और किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए हमेशा मेहनत जारी रखें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।